हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फाउंडेशन बैच में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। इस दोनों चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, इसलिए इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप काफ़ी ध्यान से समझ ले जाएंगे तो टोटल क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। हाँ, कभी कभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन रहता है बट उसका सोल्यूशन बस थोड़ा सा रहता है, छोटा सा रहता है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो हर एक सवाल कर ले जाओगे। अगर बड़ा सा क्वेश्चन आता है फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें झूठ फूस का बस लैंग्वेज लिखा होता है। समझ गया। इससे बच्चा सब डर जाता है, लगता है कि ये चैप्टर बहुत भारी है, बट ये चैप्टर रियलिटी में बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे बस आपको पढ़ते जाना है और साथ साथ में नोट्स बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बोलो? इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। हेडिंग हम सबसे पहले डाल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से सभी लोग परिचित होंगे ही, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। समझ गए? एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। बिना इलेक्ट्रिसिटी से अभी के समय में कुछ भी नहीं हो सकता। समझ गए? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में यूज है। समझ गए? यूज इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स। ठीक है, आप कहीं भी चले जाए बिना बिजली का कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ गए? चाहे घर में लाइट जलाते हैं हम लोग, फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, समझ गया, खाना बनाते हैं, तो सब चीज़ क्या चीज़ से होता है बोलो? इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बहुत सारा मशीन वगैरह चलाते हैं जिससे हम लोगों को पैसा आता है। बहुत सारा मशीन होता है, लगभग मशीन इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है अभी के टाइम में। समझ गया? पहले डीजल पेट्रोल से भी चला करता था। समझ गया? पेट्रोल से नहीं, मेनली केरोसिन से। पेट्रोल थोड़ा महंगा होता है तो उस सब से मशीन चला करता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? अभी के टाइम में क्या करते हैं बोलो? गाड़ी को चार्ज करते हैं। अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ी आने लगा है। आपको पता होगा कि इंडिया में आने वाले कुछ टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ने वाला है। अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्रेज बढ़ा है। आने वाले 4 से 5 साल में आप देखोगे इलेक्ट्रिक कार का क्रेज बढ़ेगा। समझ गए? 4 से 5 साल में। क्लियर है? आने वाले 10 साल में इलेक्ट्रिक बस का क्रेज बढ़ेगा, हर जगह इलेक्ट्रिक बस नज़र आने लगेगा। 5 साल में कार नज़र आने लगेगा, 10 साल में बस नज़र आने लगेगा और 15 से 20 साल में कोशिश किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक ट्रक को भी लॉन्च किया जाए, जो कि सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट होगा। समझ गए? अभी के टाइम में तो इलेक्ट्रिक स्कूटर एकदम फ्लड जैसा आ गया है। समझ गए? इंडिया में साल 2 साल में हर जगह इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग गाड़ी वगैरह चलाने में भी करते हैं। अभी के टाइम में जो ट्रेन चलती है क्या चीज़ से बोलो? इलेक्ट्रिसिटी से। समझ गए? बिजली से। इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे बिजली का तार बिछा हुआ है जिससे ट्रेन चलती है। समझ गए? डीजल में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। समझ गए? इंडस्ट्री में मशीन चलाने के लिए भी बिजली का इस्तेमाल होता है। मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि बिजली से ही हर चीज़ होता है। समझ गए? ये हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। समझ गए? और फास्ट बना देता है। मेक्स आवर लाइफ इजियर एंड फास्टर। इजियर एंड फास्टर, ये सब आपके बुक के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में दिया होता है, तो उसको हम लोग समझ लिए। ठीक है,
अब आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या टॉपिक है बोलो? इलेक्ट्रिक चार्ज। साथ साथ में सभी बच्चों को नोट करते जाना है, ठीक है। हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्लियर है? पहले ऊपर वाला नोट कर लो। कर लिए नोट? नोट कर चुके हो ना? ठीक है। अब आपको कैसे कैसे नोट करना है वो मैं बताता हूं। आपको ना यहां से शुरू करना है नोट करते हुए और ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन पहले हम आपको ऊपर समझाएंगे और जो समझाएंगे उसको बाद में लिखना है, समझ गए? साथ साथ अभी थोड़ा 1-2 मिनट नहीं लिखिएगा, ठीक है। देखो फिजिक्स में ना कोई भी जो चीज होता है उसके लिए हम बॉडी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्या टर्म का इस्तेमाल करते हैं? बॉडी। जैसे आदमी क्या है? फिजिक्स के भाषा में एक बॉडी है। शीशा का ग्लास क्या है? बॉडी है। कार क्या है? एक बॉडी है, समझ गए? रॉड क्या है? बॉडी है। तो बॉडी क्या होता है समझ आ गया? कोई भी चीज को हम फिजिक्स के भाषा में बॉडी बोल देते हैं। अगर मान लो कोई भी बॉडी अगर गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, क्या कर लेता है बोलो? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कौन सा चार्ज आएगा बोलो? निगेटिव चार्ज। क्लियर है? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज। और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज कर दे। क्लियर है? लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, तब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बोलो? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करे उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद कैसे रखोगे? मान लो कोई भी आदमी किसी से कर्जा ले रहा है, मतलब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब वो कर्जा ले लिया, मतलब क्या है? निगेटिव में चला गया, निगेटिवली चार्ज। मान लो कोई आदमी लॉस कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे रहा है। क्लियर है? दे रहा है मतलब वो क्या है? पॉजिटिव में है, ठीक है। आप मान लो किसी को पैसा दे दोगे, ठीक है, कि पैसा रखो इससे तुम अपना ये काम करना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पैसा आपके पास नहीं है, वो पैसा आप ही का है, आपके पास ही है, जब चाहोगे तो आप उससे ले सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऐसा कब होता है? इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्लियर है? वो इबोनाइट रॉड वाला एग्जाम्पल याद रखना। किस रॉड वाला एग्जाम्पल बोलो? इबोनाइट रॉड। अब आपके दिमाग में आएगा इबोनाइट रॉड होता क्या है? ये रबर का रॉड होता है। क्या चीज का रॉड होता है बोलो? रबर का रॉड होता है। और ये हार्ड रबर का रॉड होता है। क्लियर है? हार्ड होता है। किस टाइप का होता है? कुछ इस टाइप का रबर का रॉड होता है। क्लियर है? रबर का। क्या चीज का ये बना हुआ है बोलो? ये रॉड रबर का बना हुआ है, हार्ड टाइप का होता है। देख सकते हो गूगल पे इमेज मिल जाएगा इबोनाइट रॉड का। इसी टाइप का क्या होता है बोलो? हार्ड रबर का एक रॉड होता है जिसको हम बोलते हैं इबोनाइट रॉड। अगर आप इसको रब कर दोगे फर से, क्या चीज से रब करोगे बोलो? रब्ड विथ फर। फर समझते हो? अरे वही फर वाला जो कपड़ा। इबोनाइट रॉड मतलब हार्ड रबर वाले रॉड को जब आप फर से रब करोगे तब क्या होगा? ये एक्वायर कर लेता है निगेटिव चार्ज। क्या एक्वायर करता है बोलो? ये एक्वायर्स कर लेता है निगेटिव चार्ज। क्लियर है? इसका मतलब समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये मान लो एक रबर का रॉड है, इसको हम फर से क्या किए? रब करना स्टार्ट किए, तो इस रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है बोलो? ये जो हार्ड रबर वाला रॉड है इबोनाइट रॉड, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। अब पढ़ो, इबोनाइट रॉड जो हार्ड रबर का रॉड है, जब इसको हम रब करते हैं विथ फर, जब इसको फर से हम रब करेंगे, एक्वायर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अरे समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, इसका मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है,
मतलब ये जो रॉड है ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। समझ गए, क्लियर है। चलो अब अगला एग्जांपल है सिल्क क्लॉथ का और ग्लास रॉड का। किस रॉड का बोलो, ग्लास रॉड का। ठीक है, जैसे मान लो ये एक शीशा का रॉड है, क्या चीज का रॉड है बोलो, ग्लास रॉड। इसको हम क्या किए, सिल्क क्लॉथ से रब कर दिए। क्या चीज से रब किए बोलो, सिल्क क्लॉथ से। ए ग्लास रॉड रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। क्लियर है, इसका एग्जांपल है अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ये ग्लास का रॉड है, इसको हम क्या किए, सिल्क का जो कपड़ा होता है ना सिल्क, उससे रब कर दिए। ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। तब क्या होता है, ये एक्वायर कर लेता है, एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेता है बोलो, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो रॉड है शीशा वाला, ये कौन सा चार्ज अपने ऊपर ले आता है बोलो, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। समझ गए, क्लियर है, जब हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब किए तब। अब समझने का कोशिश करो, अब समझने का कोशिश करो जो हम बताते हैं। अब अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन, उसके बाद ये आपको लिखना है। समझ गए, चार्ज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। क्लियर है, यहां हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करवा रहे हैं, यहां हम लोग इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ए चार्ज इज ए फिजिकल इंटिटी। चार्ज क्या है बोलो, एक इंटिटी है। ठीक है, एक चार्ज ऐसा चीज है, अ चार्ज इज ए फिजिकल इंटिटी। ठीक है, फिजिकल इंटिटी। ठीक है, चार्ज एक ऐसा चीज है, कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है तब, या इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तब। विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए, विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई ऐसा बॉडी होगा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा, किसी के ऊपर क्या होगा, कम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी पे ज्यादा होगा, किसी पे कम होगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं। ए चार्ज इज ए फिजिकल इंटिटी विच इज डिफाइंड एज द एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम होगा। अरे समझ गए, क्लियर है। क्या चीज के ऊपर बोलो, ऑन बॉडी, ये जो बॉडी है ये दोनों इसके ऊपर। समझ गए, अगर ये बॉडी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, समझ गए, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। ये अगर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये एग्जाम्पल हम समझे कैसे, समझना नहीं है भाई, रटना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आंख बंद करके रट जाओ। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बोलो। ठीक है, एक चीज और याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज याद रखना। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, कूलम्ब। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हो गया, समझ गए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो, कैसे लिखे हो, यहां से शुरू करना था, ऐसे फिर ऐसे। अगर ऊपर से लिख लियो फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना। बुक में इसी सीक्वेंस में दिया होता है, इसलिए हम ऐसे बताए हैं। समझाने के लिए थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। अरे बोलो, ठीक है।
तो 2 टॉपिक हम लोग आज पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ लिए बोलो? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिए। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं। हेडिंग डालो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इसको समझने का कोशिश करना, ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सभी बच्चों को ये पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, क्लास 9th में पढ़े होगे। बोलो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, पहले ये बताओ। बोलो, अरे बता ना। ठीक है, बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बताओ, बताओ बताओ बताओ। अरे बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या होता है बोलो? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तो आपको याद होगा। ठीक है, और ये भी आपको पढ़ाया गया होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। ठीक है, इतना कूलम्ब चार्ज होता है। अब आप बोलोगे कि दोनों तो सेम ही है, दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है? हाँ, छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हो, यहाँ पर प्लस लगा सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। हालांकि कैलकुलेशन पर्पज में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। अरे क्लियर है? बोलो याद रहेगा? याद रहेगा तो बताओ, याद रहेगा ना? ठीक है, चलो ठीक है। अब चार्ज को हम लोग ना ई से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? ई से। क्या चीज से? ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का बात हो रहा है, इसीलिए हम ई सिंबल का यूज किए। फिर आप बोलोगे यहाँ पी का यूज करना चाहिए, हम ई का ही क्यों किए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम ही है, इसीलिए किए। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? अरे बताओ ना यार, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। इसको हम पढ़ते हैं रेज टू द पावर। ठीक है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, रेज टू द पावर या सीधे पावर पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ई के ऊपर हम माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। समझ गया? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना है। अगर कोई पूछेगा 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, क्या बताओगे? एक इलेक्ट्रॉन का इतना, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो। कोई पूछेगा 3 इलेक्ट्रॉन का, 3 से मल्टीप्लाई करो। कोई पूछेगा n इलेक्ट्रॉन का बताओ, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो मन है वो कर दो। ठीक है, क्या होगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 इंटू n। क्लियर है? समझ गए? मतलब n इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज होगा। क्लियर? अरे समझ गए? आपसे पूछा जाएगा चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन। n इलेक्ट्रॉन मतलब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन। समझ गए? एक से लेके कितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और चार्ज को हम लोग ना q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, n इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। क्या चीज से रिप्रेजेंट किए बताओ? q से रिप्रेजेंट कर दिए। तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ? n इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? बताओ बताओ, बोलो क्या होगा? बोलो n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? बोलो n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? s लगाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ? क्या होता है? बोलो क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है? अरे समझ गए? तो Q बराबर क्या होगा? Ne। मतलब चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन क्या होगा? n इंटू ई। क्लियर है? n क्या है? वही 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का नंबर। अरे क्लियर है? जहां पर n क्या है बोलो? फेयर n बराबर 1 2 3 4 10 10 10 चलता चला जाएगा।
क्लियर है? अरे बोलो, n क्या है? इंटीजर है, इंटीजर। ठीक है, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़े हम लोग, बोलो। ठीक है, अरे समझ आया कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। इजी सा क्वेश्चन है, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब। क्या बताना है? बोलो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब। ठीक है, एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो बताना है आपको। बताओ बताओ, ट्राई करो, 2-3 मिनट ट्राई करो। क्या पूछ रहा है बताओ? Q बराबर क्या होता है? Q बराबर Ne होता है। क्लियर है? क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला आपसे पूछ रहा है, N पूछ रहा है। N बराबर क्या होता है? Q/E। क्लियर है? समझ गया ना? मतलब चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज कितना दे रखा है? 1 कूलम्ब। 1 डाल दो ऊपर में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। आता है सॉल्व करने? चलो हम करते हैं, देखना। ये जब ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? अरे भाई, जब ये ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सपोनेंट पढ़े हो? ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं? 10 इंटू 10⁻18। अरे बताओ भाई, क्या होगा? इसके ऊपर एक पावर है, 18 1 19, यही तो है 10⁻19। समझ गया? बाई 1.6। क्लियर है? ऊपर में 1 है, 1 को हटा देते हैं। 10⁻1 का मतलब क्या होगा? 10 ही, 10 है। समझ गए? अरे क्लियर है? बोलो। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। किसमें? किससे? 1.6 में 10 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा? बोलो, डिवाइड करो, बेसिक करो ना। 16 छक 6 बार में कट जाएगा। 96, हाँ ठीक है, कट जाएगा। समझ गया ना? बस इतना आंसर लिख दो, एग्जैक्ट पे हम लोग को नहीं जाना है। समझ गया? एग्जैक्ट पॉइंट में इसका आंसर आता है 6.25 करके, उस पर नहीं जाना है। कितना आया आंसर बताओ? 6 इंटू 10⁻18। क्लियर है? 18 इतना इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का नंबर है? इतना नंबर है। समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब इसका अगर कोई पूछेगा आपसे डेफिनेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्या बताओगे? बताओ। द टोटल चार्ज acquired बाय अ बॉडी। समझने का कोशिश करो। किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा n इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल का मतलब समझते हो? यही 1 2 3 4 वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है? द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। समझ गया? द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फिर से पढ़ो डेफिनेशन। द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। समझ गया? ठीक है, लिख लो।
ये सब अगर लिखना है तो लिख दो आगे, लैंग्वेज बकवास है। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पढ़ो फिर से। द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। समझ गए? मतलब एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बोलो, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रहा है। तो द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है टोटल चार्ज। साउंड जा रहा है प्रॉपर? ठीक है, समझ आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक एक डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। हो गया नोट? हो गया? आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब समझने का कोशिश करो। ठीक है, जैसे मान लो ये एक तार है, क्या है बोलो, तार। तार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल ही तो होता है। अरे भाई बिजली का तार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। जैसे ये जैसे मान लो बिजली का तार है तो कैसा है, ये सिलेंड्रिकल है। अरे भाई ये सिलेंड्रिकल नहीं लग रहा है, बिजली का तार सिलेंड्रिकल होता है। समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये मान लो बिजली का तार है, इसको हम लोग सीधे ऐसे कट कर दिए। ऐसे क्या किए, इसका क्रॉस सेक्शन कट किए हम लोग। क्रॉस सेक्शन मतलब होता है सीधे ऐसे कट कर देना। जैसे मान लो ये मार्कर है तो इसका हम क्या किए, क्रॉस सेक्शन कट कर दिया अभी। तो वैसे ही क्या करना है, बिजली के तार को क्या करना है, कहीं से भी क्रॉस सेक्शन कट कर देना है। क्या करना है बताओ? जैसे मान लो इस वाले रीजन से हम कट कर दिए, इस वाले रीजन से, मतलब गोला सा कट होगा। समझ गया ना? काटोगे तो गोला सा बनेगा, लेकिन हम गोला नहीं बनाते ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इससे कितना चार्ज ट्रेवल करेगा, क्यों मतलब कितना चार्ज ट्रेवल करेगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का रेट क्या है, मतलब कितना स्पीड से जा रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कोई भी क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कोई भी एक पार्ट काट दो, ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, टाइम कुछ दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में। अरे क्लियर है? तो वही है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूला पे। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर है? क्या होता है बताओ? चार्ज अपॉन टाइम। अब सबका सिंबल भी आपको याद रखना है। क्लियर है? करंट के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से।
टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं टी से। अगर कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बताओ, क्या बताइएगा? I बराबर क्यू अपॉन टी। क्लियर है? मतलब करंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर? समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं ना है। I बराबर क्या होता है बोलो? Q अपॉन टी। एक चीज अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, चार्ज बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? N होता है। अरे N होता है ना। Q बराबर क्या होता है? अभी तुरंत बताए हैं ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर N। क्लियर है? तो Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं? N। तो N बाई टाइम भी हो सकता है करंट का एक और फॉर्मूला, तो इसको भी याद रखना है। समझ गया ना? क्लियर है? ठीक है। एन क्या है? एन क्या है बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा। समझ गए? अरे चार्ज बराबर क्या होता है बताओ? चार्ज बराबर क्या होता है? चार्ज क्यू क्या होता है? एन ई। एन क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। समझ गए ना? चार्ज, ये चार्ज क्या होगा? चार्ज बराबर क्या होगा? क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर क्या होगा? एन ई। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी जाके चार्ज जनरेट होता है। चार्ज कब जनरेट होता है बोलो? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? एन क्या है? नंबर, 1 2 3 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 5 10 वही लिखा हुआ है। तो करंट क्या होता है? कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। समझ गए? क्लियर है? तो एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फेयर एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। समझ गए? अरे बोलो, समझ आ गया? ठीक है, चलो अब इसका एसआई यूनिट भी आपको याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है बोलो? एम्पियर। ठीक है, इसको कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। जब भी साइंटिस्ट को नाम को हम लोग यूनिट के तौर पे यूज करते हैं तो हमेशा ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। समझ गए? क्लियर है? समझ गया ना? और ये एम्पियर किसके नाम पे आया बताओ? एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे आया। समझ गया? ठीक है, लिख सकते हो किसके नाम पे आया? फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पे आया, साइंटिस्ट। ठीक है, एंड्री मैरी एम्पियर, इन्हीं के नाम पे आया था। ठीक है, एंड्री मैरी एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पे आया। अरे क्लियर है? बोलो क्लियर है ना? एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज क्या याद रखना है वो अभी हम आपको बता देते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको बस याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, ये स्केलर होता है। अब आप बोलोगे कि कैसे होता है स्केलर, इसका जवाब अभी आपको नहीं दिया जाएगा। ये आपको पढ़ना है कहाँ पे? ये आपको पढ़ना है क्लास 12th में। कहाँ पढ़ना है बोलो? क्लास 12th में। क्लास 11th में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लास 11th में भी जब सर पढ़ाएंगे तो बोल देंगे कि ये 12th में बताया जाएगा। बस याद रखो कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है। समझ गए? लगता है लोगों को कि वेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ गए? क्या होता है स्केलर वेक्टर? नहीं पता, छोड़ दो, सीधे रट लो। करंट अरे बोलो, जा रहा है सब साउंड में? आगे बढ़े हम लोग? अरे बोलो, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगर मान लो आपसे कोई बोलेगा कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। कोई बोलेगा 1 एम्पियर बराबर क्या होगा बताओ? तो एक चार्ज,
चार्ज मतलब एक कूलम्ब चार्ज अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। एक चार्ज मतलब एक कूलम्ब चार्ज अपॉन 1 टाइम मतलब सेकेंड, क्लियर है। तो अगर कोई बोलेगा 1 एम्पियर को, एम्पियर के बारे में बताओ, क्या बताओगे, बोलो 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, पूरा लिख दो 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अरे समझ गया ना। अगर कोई आपसे बोलेगा कि इसको डिफाइन करो, क्या चीज को डिफाइन करो, 1 एम्पियर चार्ज को डिफाइन करो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो डिफाइन करने का कोशिश करो, तो 1 एम्पियर चार्ज को डिफाइन करने का कोशिश करो, 1 एम्पियर चार्ज को, ये नोट अच्छे से कर लेना, ठीक है, जैसे जैसे हम नोट करवाते हो वैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करने का कोशिश करो। पढ़ो यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो इसमें क्या करना है, टाइम के जगह पे 1 सेकेंड डाल देना है, क्लियर है, समझ गया ना। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। कितना कूलम्ब चार्ज ट्रेवल करेगा, 1 कूलम्ब ट्रेवल करेगा, तो यही लिख दो, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through any cross section of conductor, ठीक है। फिर से पढ़ने का कोशिश करो, when 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, when 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, ये कोई भी क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, when 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये मान लो कंडक्टर का कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है, मान लो हम ये वाला मान लिए, इससे चार्ज कितना ट्रेवल करेगा, 1 कूलम्ब ट्रेवल करेगा, क्लियर है। तो व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ट्रेवल थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, कितना सेकेंड में बताओ, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड लिख दो अच्छे से, इन 1 सेकेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट बोलते हैं, समझ गए। देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स सेड टू बी 1 एम्पियर, लिख दो, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। एम्पियर में ए हमेशा छोटा, इज, इसमें ये भी लगा दो, लैंग्वेज थोड़ा सही कर दो, सेट टू बी 1 एम्पियर, ऐसे छोड़ दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट हम अभी आपको क्या बताए हैं, एम्पियर बताए हैं। कभी कभी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसका छोटा यूनिट सब इस्तेमाल होने लगता है, कौन सा यूनिट, स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही पूछा जाएगा और आप गलत करके आओगे। न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा 1 मिली एम्पियर, छोटा एम से क्या होता है बोलो, मिली, क्या होता है बोलो, मिली। क्या लिखा हुआ है बोलो, ये लिखा हुआ है 1 मिली एम्पियर, ठीक है। बताओ 1 मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ क्या होता है बोलो, 10⁻³ 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर, क्या होता है बोलो, 10⁻³ एम्पियर। अरे क्लियर है। एक और याद रखना है, ज्यादा याद नहीं करवाएंगे, 1 माइक्रो एम्पियर, कौन सा एम्पियर बोलो, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ये भी वैल्यू याद रखना है आपको। ये वैल्यू क्यों याद रखना है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे इस्तेमाल होगा, क्लियर है। तो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। मिली का क्या होता है बोलो, -3, माइक्रो का क्या होता है, -6, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ाए हुए हैं, वीडियो है, लिंक दे सकते हैं, लेकिन परेशान हो जाओगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, आधा घंटा का बस टॉपिक है वो, हालांकि वो 11th वाला टॉपिक है, वो अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं अमीटर के बारे में। ये टॉपिक
को स्टार लगा दो, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, स्टार मार्क कर दो, ठीक है। अब मीटर क्या होता है? अब मीटर वो डिवाइस होता है ना जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। अब मीटर क्या है बोलो? वो डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। अमीटर क्या है? ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं बोलो? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, समझ गए। ये जो अमीटर होता है ना, ये ना इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा होता है, मतलब ये जो चार्ज फ्लो हो रहा होता है, इसको ना बहुत कम रोकता है, बहुत कम, समझ गए। मतलब इसको बाधा एकदम कम डालता है, लो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है बाधा डालना। तो ये जो अमीटर होता है ना, ये बाधा उधा नहीं डालता है। अब ये अमीटर कैसे लगाया जाता है ये आप आगे के लेक्चर में अपने आप पढ़ लेंगे, समझ गए ना। अमीटर को ना सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या चीज में जोड़ा जाता है? सीरीज में। अब सीरीज क्या होता है थोड़ी दिन बाद हम आपको बताएंगे। तो इसको कहाँ पर जोड़ा जाता है बोलो? तो इसको जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर है? सीरीज में जोड़ा जाता है, समझ गए। इससे हम क्या मेजर करते हैं? अमीटर से करंट मेजर करते हैं। बस ये अभी याद रखना है कि इसको सीरीज में हम ज्वाइन करते हैं। किसको? अमीटर को। अमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं। जो बता रहे ध्यान से सुनते जाना, नहीं सुनोगे सब गुड़ गोबर हो जाएगा, समझ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर को हम पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ाते थे, ठीक है, लेकिन वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि क्वेश्चन आता ही नहीं था, समझ गए ना। अभी मेरा चौथा साल होने जा रहा है, ठीक है, पढ़ाते हुए। तो अब आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं एकदम आंख बंद करके, समझ गए ना। 10th क्लास के बच्चों को कई सारा बैच पढ़ा दिया, समझ गए ना। बहुत पहले से ही पढ़ा रहे हैं 10th को। तो 10th पे अच्छा खासा पकड़ है। ये भी पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। जो बताएंगे वहीं से आएगा, समझ गया। वो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखते होइएगा आपको पता लगता भी होगा, समझ गया ना। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेंदी आता है। लेंदी का मतलब होता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा। और अगर आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप तुरंत बना लोगे, समझ गए ना, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ रहेगा तब तो किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा, देख ही के डर जाओगे। और जो बोला जाता है आंख बंद करके फॉलो करना है, समझ गया। नो इफ नो बट। इसमें किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक में नहीं होगा। चलो कुछ सवाल देते हैं, बना के दिखाओ। इलेक्ट्रिसिटी है ना। क्वेश्चन है अ करेंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज। आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है कम से कम 10 मिनट, नहीं बनेगा तभी सॉल्यूशन देखना है। थ्रू अ सर्किट फॉर 2 minutes, find the amount of charge that flows through the circuit। चलो सॉल्व करो जल्दी से। कर लिए सॉल्व? क्या आंसर आया? 18 कूलम्ब आया? नहीं आया? ट्राई करो फिर से। 18 आंसर है इसका, ठीक है। ट्राई करो। नहीं आया है कोई बात नहीं है, ट्राई करो, कोशिश करो। चलो अब साथ में हम लोग बनाते हैं, अगर नहीं बना तो। क्या लिखा हुआ है? अ करेंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दे रखा है? 150 मिली एम्पियर। अभी हम आपको क्या बताए हैं? क्या हम बताए थे? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, मिली एम्पियर नहीं होता है, समझ गया। मिली एम्पियर छोटा वाला यूनिट है। तो छोटे वाले यूनिट को हमें बड़े वाले यूनिट में कन्वर्ट करना होगा।
तो 150 को क्या करना पड़ेगा बताओ। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है 10⁻³ एम्पियर। तो इसको क्या करना है बोलो, इतना से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आया क्या चीज़ का वैल्यू बोलो, करंट का आ गया। ठीक है, अब पढ़ो। टाइम दे रखा है क्या चीज़, 2 मिनट दे रखा है। इसको मिनट करके अगर आप सॉल्व कर दोगे गलत हो जाएगा। ये क्या चीज़ में टाइम जाता है बोलो, डेफिनेशन देखो करंट का, उसमें सेकेंड में जाता है। ठीक है, तो इसको सेकेंड में पहले कन्वर्ट करना होगा। 2 × 60 क्या होगा बोलो, 120 सेकेंड। क्लियर है, समझ गया। अब सॉल्व कर लो जल्दी से, हो गया होगा सॉल्व। क्या होता है बोलो, Q बराबर होता है IT। ठीक है, करंट क्या दे रखा है बोलो, 150 × 10⁻³ इंटू टाइम बताओ क्या है 120 है। चलो मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, अरे भाई मल्टीप्लाई करो ना, थोड़ा सा हिंट दे दे क्या। 150 × 10⁻³ है, तो इसको नीचे में ले जाके इतना लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो ना भाई, लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। 1 0 से 1 0 मारो, 1 0 से 1 0 मारो, आगे अब कट करो। 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 6 कितना आया 18 कूलम्ब आ गया आंसर। ठीक है, नहीं बना था तो कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए, बन जाएगा फिर से। चलो अब हम अगला सवाल लिख देते हैं, इसको ट्राई करो। A total of 6 × 10⁻46 electrons flow through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds. Find the value of current in the conductor. चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी से। हो गया, हो गया। आंसर लिख दे क्या, इसका आंसर है ये आया है 4.8 × 10⁻⁴ कितना है 26। हाँ हाँ, देखो तो ये आया आंसर, नहीं आया है साथ में बनाएंगे अपन। क्या लिखा हुआ, अ टोटल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। क्या दे रखा है बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 6 × 10⁻⁴ 46 समझ गया। इतना इलेक्ट्रॉन का नंबर दे रखा है, क्लियर है, इतना इलेक्ट्रॉन दे रखा है। फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इतना इलेक्ट्रॉन करंट कैरिंग कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड, टाइम दे रखा है कितना 20 सेकेंड दे रखा है। टाइम दे रखा है कितना बोलो 20 सेकेंड दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, आपसे क्या पूछ रहा है, करंट बराबर पूछ रहा है। ठीक है, करंट का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, क्या होता है करंट बराबर Q/T। क्यू समझते हो, चार्ज, चार्ज तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो Q बराबर क्या होता है NE होता है। अरे भाई NE तो होता है ना, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर NE, पढ़े थे ना, Q बराबर NE, फॉर्मूला भी बताए थे लास्ट में।
तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, I बराबर NE/T। ठीक है, समझ गया ना? अरे क्लियर है, बोलो। हम लोग को n पता है, n पता है, क्या है n, बोलो, 6 × 10⁻46। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता है, ठीक है, अपॉन टाइम पता है कितना, 20 सेकेंड। अरे बोलो, ठीक है, सॉल्व करें अब हम लोग, सॉल्व करें, चलो कट करो, 10 आ गया, ये 3 टाइम्स में गया, क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, क्या होगा, 46 है, उसमें से एक जीरो काटो, कितना आ गया, 10⁻45 आ गया, क्लियर है। यहाँ 19 घटा दो, 45 में से 19 घटेगा तो क्या आएगा बताओ, इस दोनों को काटोगे तो 45 माइनस 19 क्या आएगा बताओ, इसको काटोगे तो, ठीक है, 26 आ जाएगा। अरे क्लियर है, बोलो, क्लियर। अरे क्लियर है, बताओ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 × 3 क्या आएगा, 16 तिहाई 48, यहाँ पे पॉइंट है डाल दो, इंटू 10⁻26। करंट है ना, करंट का यूनिट क्या होता है, बोलो, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को कैसे लिखोगे, या तो कैपिटल ए, नहीं तो छोटा वाला AMPER, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सब समझते हैं, नोट करो इसको जल्दी से, हो गया नोट। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं। चलो हेडिंग डालो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या करंट लिख दो ना, उससे अच्छा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें ढेर सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक में पूरा ये लैंग्वेज फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, बुक का लैंग्वेज हम पढ़ के सुनाते हैं, उससे पहले जो हम आपको बताते हैं ध्यान से सुनते जाना। जैसे मान लो ये एक बैटरी है, क्या है बोलो, ये एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी के ऊपर ऐसा जो निकला होता है ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो नीचे होता है निगेटिव टर्मिनल होता है। ये बैटरी आपके घर में जो टॉर्च होगा उसमें लगा होगा, टॉर्च नहीं होगा तो घड़ी होगा, घड़ी में लगा होगा, समझ गए, ऊपर लगा हुआ है, क्लियर है। ऊपर देखते हैं तो घड़ी में टाइम ही देख रहे होते हैं, 2 बज चुका है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो ये क्या है बताओ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल। अब ये बैटरी क्या चीज से कनेक्टेड होता है बताओ, लाइट से कनेक्टेड होता है। चलो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, लाइट से हम कनेक्ट कर दिए। अब क्या करो, इसको तार से भी कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगा, क्या होने लगेगा बोलो, बल्ब जलने लगेगा, क्लियर है। अब एक बात बताओ, निगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अरे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव वाला चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा बताओ, ऐसे करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, मतलब निगेटिव से ऐसे जाएगा पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, कैसे करेगा बताओ, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है बताओ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है बताओ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अरे क्लियर है, समझ गए। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि करंट कैसे फ्लो करता है, समझ गए। रेड से लिख देते हैं, करंट जो होता है ना ये फ्लो करता है जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना उसके ऑपोजिट में। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है बोलो, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, निगेटिव से
पॉजिटिव में, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इसके ऑपोजिट में, मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव में करंट ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अगर इस चीज़ को भूल गए तो एग्जाम में आपका नंबर कटना तय है। समझ गए? क्लियर है? चलो अब इसका हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। करंट का फ्लो कैसे होता है ये पता लग गया। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम, कहां से करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये जो सेल आप देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, सॉरी करंट का फ्लो हो रहा है। क्लियर है, समझ गए? करंट का फ्लो कहां से हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, तो करंट फ्लो उसके अपोजिट में हो रहा है, तो यही लिखा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ गया? चलो इसको नोट करो जल्दी से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, हो गया नोट? ऐसा ना हो कि फिर से वीडियो गायब हो जाए। पता नहीं एक नया प्रॉब्लम आया है कि वीडियो गैलरी में सेव ही नहीं होता है, गायब हो जाता है, फिर कल होके आता है गैलरी में। चलो अब हम लोग लास्ट टॉपिक आज का पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। फ्लोज ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से हम लोग समझते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, एक बात बताओ, तार कैसा होता है, तार सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर का पार्टिकल्स कैसा होता है, पूरा क्लोजली पैक्ड होता है। समझ गए? अब एक बात बताओ, क्या इसमें चार्ज फ्लो कर पाएगा, सॉलिड में कर लेगा। समझ गए? सॉलिड में कर लेगा। क्लियर है? तो सॉलिड का जो एटम होता है पैक्ड होता है वेरी क्लोजली, वहां बना हुआ है। सॉलिड का जो एटम्स होता है वो पैक्ड होता है वेरी क्लोजली, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सॉलिड का एटम क्लोज होता है वेरी क्लोजली। अरे क्लियर है, समझ गए? ये भी लिख लो जो अभी हम बोले थे, इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू दीज क्रिस्टल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। समझ गए? अगर ये वैक्यूम में है तब। क्लियर है? इफ दे आर इन वैक्यूम, इफ दे आर इन वैक्यूम। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, क्लियर। एक चीज और लिखो, फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेंट इन ए वायर, लिख लो ये भी बात, फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेंट इन ए वायर। ठीक है, वायर में जो करंट आता है क्या चीज के फ्लो की वजह से आता है, चार्ज की फ्लो की वजह से, समझ गया। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो, चार्ज एनी, क्लियर है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट इन ए वायर। ठीक है, और भी एक स्टेटमेंट होगा बड़ा सा, ठीक है, घूम घुमा हुआ टाइप का, रुको बुक से लिखवाते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा स्टेटमेंट रहता है, इसको बुक के ही लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको बुक के लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है बुक के लैंग्वेज में, क्योंकि एग्जाम में बुक के ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा, समझ गया। व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर then the electrons in it move with a certain average drift speed। ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन यहीं से लिख देते हैं जैसे बुक में है, the constant speed of the electrons inside the conductor। ये बड़ा सा स्टेटमेंट है, ठीक है, with which they move under the effect of external electric supply of the order of 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। पहले इसको नोट करो, ठीक है, ऐसे नोट्स में हम शॉर्ट करके लिखे हुए थे बट उसको नहीं बताया, ठीक है, जो बुक का लैंग्वेज है वही पढ़ो, फिर हम समझाते हैं क्या करके। ठीक है, शुरू करें। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब समझते हो, कंडक्टर मतलब एक तार है जिससे क्या होता है, करंट पास करता है, समझ गए, क्लियर है। तो एक्चुअल में क्या होगा बताओ, एक्चुअल में वो जो तार होगा उससे क्या पास होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा, तभी तो करंट जनरेट होगा। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितने स्पीड में जाएगा उसी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, क्लियर है। मतलब बहुत सारा इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, कुछ तेज कुछ ज़्यादा कुछ इधर उधर, समझ गया ना, सब तरीके से होगा, तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा उसी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, समझ गया। मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका जो एवरेज स्पीड होगा, क्लियर है, एवरेज, उसी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब पढ़ो, व्हेन ए स्टेडी करंट, स्टेडी मतलब आराम से नियमित रूप से जब करंट पास करता रहेगा, करंट फ्लो इन ए कंडक्टर देन द इलेक्ट्रॉन इन इट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्टर के अंदर, मूव विथ ए सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, ये ना अपना एक एवरेज स्पीड से मूव करने लगेगा, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, आगे लिखा हुआ है, द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कांस्टेंट स्पीड में करेगा इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, विथ विच दे मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये कब मूव करेगा बता, जब हम लोग इसको बैटरी से जोड़े रहेंगे तब, क्लियर है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ, और इसका स्पीड क्या होगा यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है।
ठीक है। ठीक है, नोट कर लिए। अब जो जो हम पढ़ाए हैं उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के आना है, समझ गया ना, तभी अगला लेक्चर समझ में आएगा। फिजिक्स में नौटंकी नहीं करना है। फिजिक्स ऐसे बहुत इजी होता है अगर आप डेली पढ़ोगे तब। डेली पढ़ोगे मतलब जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन पढ़ लोगे तब। ठीक है, आज पढ़ोगे 4 दिन बाद रिवाइज करने जाओगे सब भूल जाओगे। ठीक है, तो जो जो पढ़ाएं सब पढ़ के आना है। यहाँ पर लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे ढेर सारा चीज़। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये सब पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।